अरे हर कहानी में एक हीरो होता है ना, जो मुश्किलों से लड़ता है और आखिर में जीत उसी की होती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही सीधा साधा सा कार्टून एक हीरो के बड़े ही रोमांचक सफर को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक चैरिटी साइकिल रेस जो कि एक बहुत ही नेक काम के लिए हो रही है, वो आखिर शरारत और बदले की कहानी में कैसे बदल जाती है। चलिए इसी को समझते हैं। बात छोटी मोटी नहीं है। दांव पर लगे हैं पूरे 5 लाख रुपए और ये सारा पैसा जाना है एक हॉस्पिटल की चैरिटी में। लेकिन शर्त भी उतनी ही मुश्किल है। 3 दिन तक बिना रुके साइकिल चलानी है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं एक फिजिकल चैलेंज, एक नेक काम। अब यहाँ होता क्या है कि जो पहला साइकिलिस्ट है वो बेचारा थककर हार मानने लगता है और ऐसा लगता है कि चैरिटी के सारे पैसे डूब जाएंगे। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो मोटू की। वो इस मुश्किल चुनौती को अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए अपनाता है ताकि अस्पताल को वो जरूरी फंड्स मिल सकें। अब देखिए, जहां हीरो होगा वहां विलेन तो आएगा ही। तो मिलिए जॉन द डॉन से। मोटू की ये शोहरत देखकर वो जल भुन जाता है और कसम खा लेता है कि मोटू को तो किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। तो अब शुरू होता है जॉन की नाकाम कोशिशों का सिलसिला। वो मोटू को रोकने के लिए एक के बाद एक नई चालें चलता है। और जॉन के प्लान्स तो देखिए क्या कमाल के हैं। पहले तो तेज हवा चलवा दी, फिर बिन मौसम बरसात करवा दी और हद तो तब हो गई जब मोटू को सुलाने के लिए लोरी तक चलवा दी। लेकिन क्या ये तरकीबें काम आई? अरे काम आना तो दूर, जॉन की हर चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। वो बेचारा जो गड्ढा मोटू के लिए खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। सही में एकदम अनाड़ी विलन। और इन सारी मुसीबतों के बाद आखिरकार होती है चैरिटी की जीत। तो भाई सारी की सारी मुश्किलों को पार करके मोटू रेस पूरी कर ही लेता है। अस्पताल को मिल जाते हैं पूरे 5 लाख रुपए और इसी के साथ कहानी का पहला एक्ट एक शानदार जश्न के साथ खत्म होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब शुरू होता है दूसरा एक्ट, एक नई शरारत। इस बार मोटू के सामने एक ऐसी चुनौती है जो उसके शरीर की नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर की परीक्षा लेगी। इस बार जॉन की चाल देखिए, पहले से भी कहीं ज्यादा शातिर है। वो मोटू की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश रचता है। तो जॉन भेष बदलकर मोटू के पास पहुंचता है और क्या कहता है, अरे मोटू, तुम्हारा दिल तो एकदम बच्चे जैसा मासूम है, तुम्हें तो पोलियो ड्रॉप की जरूरत है। और बस इसी बहाने से वो उसे एक नकली दवा पिला देता है। और उस दवा का असर, बाप रे, मोटू के हाथ उसके काबू से बाहर हो जाते हैं और अपने आप चोरी करने लगते हैं। मतलब सोचिए, हमारा हीरो बिना कुछ किए ही सबके सामने चोर बन जाता है। लेकिन अब बारी है सच की दवा की। मोटू के दोस्त उसका नाम साफ करने और जॉन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। तो सारे दोस्त मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। वो न सिर्फ मोटू को ठीक करने का इलाज ढूंढते हैं बल्कि जॉन से बदला लेने का एक बहुत ही मजेदार और पक्का प्लान भी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे को तैसा, वो जॉन को उसी के अंदाज में जवाब देते हैं। उसे धोखा देकर एक सच की दवा पिला देते हैं और कहते क्या है कि ये तो मसल्स बनाने का एक नया फॉर्मूला है। और बस यहीं होता है बुराई का अंत। विलेन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। वो सच वाली दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जॉन घबराहट में अपने सारे गुनाह एक एक करके कबूलने लगता है। वो खुद को रोकना चाहता है पर रोक ही नहीं पाता। और फिर तो पूछिए ही मत, बैंक लूट से लेकर गहनों की चोरी तक जॉन अपने सारे के सारे काले कारनामे खुद ही उगल देता है। मतलब वो खुद ही अपने खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। यहाँ जीत किसी लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि अकल से मिलती है। मोटू और उसके दोस्तों ने जॉन को उसी की चाल से मात दी और कहा, हिसाब बराबर। और ये पूरी कहानी खत्म होती है एक बहुत ही शानदार लाइन पर, कभी कभी चोरों के घर भी चोरियां हो जाया करती हैं। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि बुराई का अंत तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बड़े ही मजेदार और पोएटिक जस्टिस वाले अंदाज में होता है।